2008 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का आईपीओ आया। इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ। अनिल अंबानी की वेल्थ उस समय 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। और जब मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो लॉन्च किया तो अनिल का पूरा टेलीकॉम एम्पायर कोलैप्स हो गया। अनिल अंबानी ने रिस्क लिया, लेकिन कर्ज और कंपटीशन ने उनकी कमर तोड़ दी। अनिल अंबानी ने एक वक्त पर कहा था कि उनका नेटवर्थ जीरो है, लेकिन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में उनकी लायबिलिटीज 700 मिलियन डॉलर से भी ऊपर बताई गई है। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा पावरफुल मूव था रिलायंस जियो। उसको उन्होंने इतना सस्ता लॉन्च किया कि पूरा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया। दो भाई एक ही घर में पैदा हुए, एक ही पिता धीरूभाई अंबानी। दोनों को बराबर की विरासत मिली। फिर आज एक है एशिया का सबसे अमीर इंसान और दूसरा कभी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में गिना जाता था, लेकिन आज अदालत में खुद को बैंकरप्ट बता चुका है। आखिर क्यों, कैसे दो भाइयों की जिंदगी का रास्ता इतना अलग हो गया? धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को जीरो से खड़ा किया, लेकिन 2002 में उनकी मौत के बाद उन्होंने विरासत का कोई बंटवारा नहीं किया था और तभी से शुरू हुई भाइयों की जंग। कई सालों तक विवाद चलता रहा। फिर उनकी मां कोकिलाबेन ने बीच में आकर 2025 में समझौता कराया। समझौते के हिसाब से मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अनिल अंबानी को मिला रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। उस वक्त दोनों ही बराबरी पर दिख रहे थे, बल्कि अनिल अंबानी ज़्यादा ग्लैमरस लगते थे। बॉलीवुड पार्टीज, मीडिया में बड़ी मौजूदगी। लेकिन गेम यहीं से बदलना शुरू हो गया। अब बात करते हैं राइज वर्सेस फॉल। 2008 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का आईपीओ आया। इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ। अनिल अंबानी की वेल्थ उस समय 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स पर ध्यान दे रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने रिलायंस जियो और रिटेल की तैयारी भी शुरू कर दी। फिर आया टेलीकॉम वॉर। अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशंस भारी कर्जे में डूब गई और जब मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो लॉन्च किया तो अनिल का पूरा टेलीकॉम एम्पायर कोलैप्स हो गया। अनिल अंबानी ने रिस्क लिया, लेकिन कर्ज और कंपटीशन ने उनकी कमर तोड़ दी। मुकेश ने लंबी प्लानिंग की, पेशेंस रखा और एक के बाद एक सेक्टर्स कैप्चर कर लिए। अब बात करते हैं दोनों के बीच मेन डिफरेंस की। पहला, विजन वर्सेस स्पीड। मुकेश लॉन्ग टर्म विजन, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। अनिल फास्ट एक्सपेंशन लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और शॉर्टकट्स। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। मुकेश कम लोन, ज़्यादा कैश रिजर्व। तीसरे नंबर पर आता है लाइफस्टाइल एंड इमेज। मुकेश प्राइवेट, इंट्रोवर्ट और रेयरली मीडिया में दिखते हैं। अनिल ग्लैमरस, बॉलीवुड से दोस्ती, स्पॉटलाइट में रहना पसंद। चौथा, पॉलिटिकल एंड लीगल साइड। मुकेश गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन। अनिल लीगल ट्रबल्स, SEBI रेस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल लॉ सूट्स। अब बात करते हैं कुछ हिडन फैक्ट्स की, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। धीरूभाई और कोकिलाबेन शुरू में अनिल की शादी टीना मुनीम से नहीं चाहते थे। अनिल अंबानी ने एक वक्त पर कहा था कि उनका नेटवर्थ जीरो है, लेकिन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में उनकी लायबिलिटीज 700 मिलियन डॉलर से भी ऊपर बताई गई है। SEBI ने हाल ही में अनिल को 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया और 3 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा पावरफुल मूव था रिलायंस जियो। उसको उन्होंने इतना सस्ता लॉन्च किया कि पूरा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया। तो ये थी अंबानी ब्रदर्स की कहानी। एक ही पिता, एक ही शुरुआत, लेकिन सोच और स्ट्रेटजी ने दोनों का फ्यूचर अलग बना दिया। अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें कि आप किस भाई की स्ट्रेटजी को सही मानते हैं। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।